हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो अपन पढ़ रहे थे विज्ञान का पार्ट दूसरा। उसके अपने चल रहे थे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो अपन ने पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर तो सारे सारे कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो वाले। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हमारे जो पेट में जो अम्ल उत्पन्न होता है वो होता है कौन सा? HCl। कौन सा होता है? HCl। दांत साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट होता है ना, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो देखिए, जब अपन खाना वगैरह खाते हैं और जो मुंह में जीवाणु होते हैं जो, तो क्या वो अम्ल उत्पन्न कर देता है, अपना जो मुंह में अम्ल हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपन ब्रश नहीं करें तो, और ब्रश करेंगे तो क्या क्या होगा कि वो जो टूथपेस्ट होगा वो सारी प्रकृति का होगा, तो मुंह में उत्पन्न अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, जिससे अपने दांत सड़ते नहीं है। अब देखिए आगे। पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण है ना, विरंजक चूर्ण CaOCl2। उसको जब अपन पीने के पानी में डालेंगे तब ये क्लोरीन मुक्त करेगा और क्लोरीन उस कीटाणुओं जीवाणुओं को मार देगा। आशुद्ध जल का पीएच का मान कितना आता है? 7। हमारे रुधिर की प्रकृति हमारे रुधिर की प्रकृति क्या होती है बताइए? तो हमारे रुधिर की प्रकृति होती है सारी होता है ना 7.2। देखिए आगे। अधातुओं का ऑक्साइड की प्रकृति होती है भाई, अधातु है तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है बताइए? तो अम्लीय प्रकृति होती है। जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या करता है? ये किसी सार से विक्रिया करके ये क्या बना देता है? लवण और जल बना देता है। ठीक है, तो अधातुओं की प्रकृति क्या होती है? अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। देखिए आगे। सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर क्या होगी? तो ऊष्मा क्या होगी? उत्सर्जित होगी, बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बना? बेकिंग सोडा होता है, देखिए शांति से, NaHCO3। बेकिंग सोडे को जब अपन गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट में वापस अपन क्या करते हैं? उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, यानी जल मिलाते हैं, तो ये धोने का सोडा बन जाता। देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो जब अपन अम्ल की विक्रिया धातु से करवाएंगे, जिंक, मैग्नीशियम और Fe यानी लोहे से, तो सभी धातु से करवाने पर क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए आगे। बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा किससे बनता है? NaCl मेन महत्वपूर्ण घटक है। NaCl, CO2 और NH3 अमोनिया। आपको याद रखना है, आपको शांति से इसको पढ़ना है, बार बार इसी को देखना है, सुनना है, बार बार वीडियो को देखना है। बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक है, एक तो है NaCl और CO2 NH3। अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। ठीक है, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो आपको पता है मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलीन, ये संश्लेषित सूचक यानी बनाए जाते हैं इनको कृत्रिम विधि से। किसका पीएच अधिक होगा? रक्त अथवा आशुद्ध जल, जठरस अथवा नींबू का रस? तो देखो, रक्त का पीएच आशुद्ध जल के मुकाबले ज़्यादा होता है, रक्त अपना सारी प्रकृति का होता है। जठरस तथा नींबू के रस से जठरस का पीएच अधिक है। ठीक, देखिए आगे। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है भाई, ये सबको पता है। चींटी के डंक से स्राव होने वाले अम्ल का नाम
मैथेनोइक अम्ल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैथेनोइक अम्ल, ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए जिनमें हाइड्रोजन है लेकिन वे अम्ल नहीं है तथा उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता। एल्कोहल C2H5OH हाइड्रोजन है, ग्लूकोज C6H12 और O6 हाइड्रोजन है लेकिन ये अम्ल नहीं है, उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन क्या मुक्त अवस्था है, H+ आयन नहीं देते ये, ठीक है, मुक्त अवस्था में नहीं होता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? सोरेनसन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो सोरेनसन। याद रखना है आपको pH स्केल, सोरेनसन। नींबू के रस का pH कितना होता है? 2.2 होता है नींबू के रस का pH। नींबू होता है अम्लीय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता बताइए। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल सारक है जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने में किया जाता है। पेट में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं, तो पेट में अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी। जिंक की NaOH विलयन से क्रिया करवाने पर H2 गैस प्राप्त होती है। धातु की सार के साथ अभिक्रिया करवाने पर H2 गैस प्राप्त होती है। इसका समीकरण लिखिए। तो जिंक और NaOH, तो इसका बनना है सोडियम जिंकेट बन जाएगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। देखिए धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे CO, फिर MgO, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इनकी जो प्रकृति कैसी होती है? सारी होती है। हाँ, अब देखिए आगे CuO, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। अब देखो आगे प्रबल अम्लों तथा प्रबल सारों के दो उदाहरण। देखो प्रबल अम्ल HCl प्रबल अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल है। प्रबल सार की बात करें तो NaOH और KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इस पर टिक करना है आपको कि ये जो 14 नंबर का है, प्रबल अम्लों तथा प्रबल सार के दो उदाहरण और दुर्बल अम्ल दुर्बल सार के दो उदाहरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3COH, ठीक है, एसिटिक एसिड, HCN और NH अमोनियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 ये भी है। सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक क्या होते हैं? तो देखिए ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं जिनको सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक कहते हैं। जठर रस की pH कितनी होती है भाई? जठर रस की pH होती है 1.2। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। चींटी के डंक में मैथेनिक अम्ल। सोडियम वर्ग के 4 लवण जिसमें सोडियम होता है, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बन Na2CO3। सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन सारी होता है, क्यों? तो सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA, दुर्बल अम्ल CH3COOH तथा प्रबल सार NaOH से बना लवण है। तो ये बनता कैसे? देखो सोडियम एसीटेट, दुर्बल तो अम्ल आएगा काम में CH3COOH, और प्रबल सार यानी NaOH, तो उसमें सार क्या है? प्रबल है। प्रबल इसका मतलब सार की क्षमता ज़्यादा है, तो दुर्बल अम्ल तो सारा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सार की क्षमता थोड़ी बचेगी, सार की ताकत बचेगी। इसलिए इससे जो बना जो लवण होगा ना वो थोड़ा सारी प्रकृति का होगा।
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड या एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर H2 और एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है। बेकिंग सोडा का निर्माण करना है अपने को, यानी NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो NaCl लेंगे, H2O, CO2 और NH3, इससे क्या आ जाएगा, बेकिंग सोडे का निर्माण हो जाएगा। ये बेकिंग सोडे के निर्माण में प्रयुक्त घटक काम में आता है ये वाले। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का विशिष्ट नाम क्या है? नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल, ठीक है। CuSO4 डॉट 5H2O, इसका नाम है, विशिष्ट नाम नीला थोथा। ये पाउडर होता है, थोड़ा नीले नीले कलर का होता है। Na2CO3 के क्रिस्टल में कितने जल के अणु होते हैं? तो Na2CO3 के क्रिस्टल में पॉइंट, यानी कि ये देखो 10 H2 है ना, इसका मतलब 10 जल के अणु होते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O, और अगर CaSO4 डॉट आधा H2O आता है, ठीक है, CaSO4 डॉट आधा H2O, तो वो आपका होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर 2H2O आता है, कितना 2H2O, तो वो होगा जिप्सम। कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप कौन कौन से? ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट चौक है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में किस प्रकार के दैनिक उपयोगी यौगिक का प्रयोग करने पर आराम मिलता है? तो मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उस जगह अपने को बेकिंग सोडा, यानी NaHCO3, क्योंकि ये सारी प्रकृति का होता है, दुर्बल सारक के उपयोग से आराम मिलता है। संतरे में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। देखिए वापिस, चींटी के डंक में मैथेनिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, और इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, बार बार बता दिया मैंने। देखिए धावन सोडा, यानी धोने का सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय, बताइए। तो क्षारीय है। ऐसे प्राकृतिक पदार्थों के बारे में बताइए जिन्हें अम्ल या क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया के फूल है, पेंटूनिया है, जेरानियम है, जैसे कई फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियाँ है, किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने में प्रयुक्त की जा सकती है। pH स्केल में P किस बात का सूचक है? पुषांश यानी कि शक्ति, ठीक है। तनुकरण किसे कहते हैं? देखिए तनुकरण क्या होता है कि जैसे अम्ल है, अम्ल में अपन जल मिलाते जाएंगे तो अम्ल का प्रभाव थोड़ा कम होता जाएगा, इसको अपन तनुकरण कहते हैं, ठीक है। डाइल्यूट, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को अपन तनुकरण कहते हैं। क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है? क्रिस्टलन का जल मतलब देखिए लवण के एक सूत्री का, जैसे लवण है, जैसे Na2CO3 तो डॉट 10H2O, जैसे CaSO4 डॉट 1/2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। तो इसमें क्या है कि लवण के एक सूत्री इकाई में कितने जल के अणु है? जैसे CaSO4 डॉट 2H2, तो उसमें 2 जल के अणु होते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। कितने क्रिस्टलन के जल है? तो 2 जल के अणु, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार कौन है? देखिए सोडियम एसिटेट अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। pH स्केल किसे कहते हैं? छोटे छोटे प्रश्न आपके पूरे हो गए, अपन थोड़े बड़े प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए अब इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। pH स्केल किसे कहते हैं? देखिए स्पष्ट करो कि मुंह का pH परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने, किसी भी कोई भी विलयन है उसमें अगर अपने को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है तो एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं।
इस pH स्केल से यानी कि 0 से 14 तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होगा। यदि pH का मान 7 से ज़्यादा हो तो विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। यदि मुंह में pH का मान 5.5 से कम होगा तो दंत क्षय होना शुरू हो जाता है। मुंह में उपस्थित जीवाणु भोजन के पश्चात जीवाणु क्या करते हैं? भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं भोज्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर जिससे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है, जो दंत क्षय का कारण बनता है। तो इसके बाद क्या होता है, अपन क्या कर ले, अगर ब्रश कर लेते भोजन के बाद अगर अपन ब्रश कर लेते हैं टूथपेस्ट से, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो मुंह में जो उत्पन्न जो अम्ल है वो क्या हो जाएगा? क्षार की वजह से उदासीन हो जाता है, जिससे दांत खराब नहीं होते। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर गैस बनती है X। जिंक है H2SO4 से कराई क्रिया तो ZnSO4 और गैस बनती है X। X का मतलब कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। अभिक्रिया का समीकरण लिखे थे, देखिए गैस X का नाम है हाइड्रोजन गैस, समीकरण है ये वाला जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। X गैस की पहचान कैसे करेंगे? तो जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे ना प्रज्ञानली के पास, तो फटफट की ध्वनि की आवाज़ आएगी, जिसको अपन पॉप टेस्ट कहते हैं। ठीक है, पॉप टेस्ट, पॉपिंग की आवाज़ आती है ऐसे पट 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 पट। तो ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।